ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं इसमें 5 आरोपी आपको नजर आ रहे होंगे। पांचों के पास गन्स है और ये इस वक्त हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में एक रूम में जाते हैं जहां एक शख्स पहले से एडमिट है। उस रूम में ये पिस्टल लेकर घुसते हैं और दनादन फायरिंग कर देते हैं। 30 सेकंड का ये पूरा फुटेज है जो कि बिहार की असलियत बताता है कि पटना में अभी कुछ दिन पहले ही एक हत्याकांड, जो कि आपको याद ही होगा, खेमका मर्डर केस कितना वायरल हुआ था। उसके बाद ये दूसरी घटना है वो कि मेन पटना शहर में वीवीआईपी हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल, बड़ा ही नामी हॉस्पिटल है। उसके अंदर 5 शूटर्स घुस के एक गैंगस्टर को गोलियों से भून देते हैं। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं और पुलिस अब उनकी जांच करी है। चिराग जी, ये मामला हैरान करने वाला नहीं है। कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई, उसके बाद पटना में, कैपिटल है जो कि बिहार का, वहां फिर से ऐसी घटना सामने आ रही है, वारदात। आप देखिए, फुटेज देखिए कैसे ये पांचों आरोपी बिंदास आए हैं, कैप पहन के, सबके पास गन्स है, बंदूक निकालते हैं। प्रॉपर उस कमरे में जहां ये शख्स एडमिट है जिसका नाम है चंदन मिश्रा, उसको देखते हैं, वो एडमिट है, ये पता चल जाता है कि हाँ वही है। उस रूम में घुसते और दनादन फायरिंग करते हैं। पूरा 30 सेकंड का ये वीडियो है जो कि एक तरह से पुलिस महकमे की पोल खोलता है। चिराग जी, बिल्कुल पोल खोलता है, लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ कौन मरा है, वो भी गैंगस्टर है, उसके भी 10 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे। लेकिन ये जो वीडियो है हैरान कर देता है बिहार में। अब आप सोच रहे होंगे हम बिहार की बात अक्सर क्यों कर रहे हैं, इलेक्शन आने वाले हैं और इसलिए हम ये खबरें नहीं दिखा रहे कि क्राइम हो रहा है। पहले भी क्राइम हो रहा था, अब भी क्राइम हो रहा है और आगे भी होगा क्राइम, ये भी कंफर्म है, क्योंकि जिस तरह की वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पूरी तरह से पुलिस फेल हो चुकी है। आप देखिए बदमाशों का दुस्साहस देखिए, पिस्टल लेकर आ रहे हैं, हथियार लेकर आ रहे हैं, हॉस्पिटल में घुस रहे हैं, दनादन फायरिंग कर रहे हैं और भाग जा रहे हैं। आप सोचिए किस तरह से वहां पर कोई खौफ नहीं है, कोई एक तरह से पुलिस की किसी को कोई परवाह नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की फुटेज आती है, ये डराती है। गोपाल खेमका मर्डर केस हम सब ने देखा किस तरह से हुआ। एक आईसीआईसी बैंक के कर्मी का मर्डर हुआ, लगातार वहां घटनाएं हो रही हैं। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम कोई एजेंडे के तहत खबर दिखा रहे हैं, सिर्फ क्राइम के तहत दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां क्राइम हो रहा है इसलिए क्राइम तक इसको रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जो मैं बताना चाहूंगा, ये चंदन मिश्रा है, ये भी देखिए कुख्यात अपराधी है और इसको नामी गैंगस्टर्स कहा जाता है। बेऊर जेल में ये बंद था। बेऊर जेल से इसकी तबियत बिगड़ी चिराग जी, 21 दिन की पैरोल पे था और वहीं इलाज करने के लिए इसे पारस हॉस्पिटल में रखा गया था। लेकिन जब इतना बड़ा आरोपी जेल में से इसे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया तो वहां कोई भी पुलिस वाला नहीं था मौजूद। क्या वहां किसी की ड्यूटी नहीं बनती? इसको आज भी खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई साजिश हो, कि कोई साजिश हो, क्योंकि अक्सर इस तरह के जो गैंगस्टर्स होते हैं वो पुलिस की नाक में दम करके रखते हैं। तो एक तरह से कहा जाए दूसरे सेंस में प्रवेश कि गैंगस्टर का सफाया हुआ, तो एक तरह से पुलिस का काम ही तो आसान हुआ है कि गैंगस्टर ही मारा गया है ना। हाँ, बिल्कुल। और बहुत सारे इसके हत्याकांड में इसका नाम है। 2011 में जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो मर्डर हुआ था उसमें इसका नाम था। फिर 20 अप्रैल को जो राहत जी का मर्डर हुआ था उसमें इसका नाम था। 26 जुलाई को शिवजी खरवार का जो मर्डर हुआ था उसमें इसका नाम था। वो भी एक और जेल क्लर्क थे हैदर अली, उनके मर्डर में भी इसका नाम था। तो ऐसे कई अपराध जो हैं इससे जुड़ते हुए हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ये गैंगस्टर है या कोई भी हो, हाँ उसका फैसला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो जो कोर्ट फैसला करेगी और पुलिस महकमा जो है वो देखेगी। बाहर के क्रिमिनल्स ऐसे दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के किसी की हत्या कर दे रहे, पांचों के पास गन है। सुपारी किलिंग्स और इस तरह का जो मर्डर है उसका प्रचलन तो बढ़ गया है। आप देखो, खेमका केस में भी सुपारी किलिंग थी और इस तरह का प्रचलन क्यों बढ़ गया? इजीली गन्स अवेलेबल है, इजीली पुलिस का डर नहीं, पुलिस का किसी प्रकार का कोई डर नहीं है बिहार में। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप देखिए 15 दिन की पैरोल पर बाहर आता है, 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी, उससे पहले आप देखिए मार दिया गया। अब बेऊर जेल उसको लौटना था लेकिन उससे पहले मार दिया गया। ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल है, नीतीश सरकार पर बहुत बड़ा सवाल है। ये बताते हैं कि तबियत खराब होने पर पटना के पारस अस्पताल में वो अपना इलाज करा रहा था और तभी ये पूरी घटना हुई। यानी आप देखिए किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। आप सोचिए अगर इस तरह से लगातार घटनाएं होंगी, इस तरह से लगातार इंसिडेंट्स होंगे, तो ये तो अपने आप में सवाल खड़े करेंगे ना। बिल्कुल। और देखिए, हमने हाल फिलहाल में देखा था गोपाल खेमका में भी ये सेम चीज हुई थी। और देखिए, जो मारा गया है वो भी कोई छोटा मोटा आदमी या कोई बहुत साफ सुथरी छवि का आदमी नहीं था। इसको भी आजीवन कारावास की जो है वो सजा सुनाई गई थी कोर्ट के तरफ से और वो अपनी सजा काट रहा था। बड़ा गैंगस्टर था, बड़ा नामी था। जेल के अंदर बैठ के भी कहा जाता है कि ये अपना रसूख रखता था, जेल के अंदर बैठ के भी ये क्राइम करवाता था। बाहर इसके लोग एक्टिव थे। इसको एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया गया था, बेऊर जेल लाया गया था। बेऊर जेल के बाद ये पैरोल पे था चिराग जी। तो कहीं ना कहीं के एसएसपी का भी बयान सामने आया, कार्तिकेय शर्मा। वो कहते हैं बक्सर निवासी चंदन मिश्रा पर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे। एक मामले में चंदन सजायाफ्ता भी है। चंदन इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसे बक्सर से भागलपुर जेल भेजा गया था। इलाज की वजह से पैरोल दिया गया था। चंदन के विरोधी गुट ने गोली मारी, यानी खुद पुलिस मान रही है
कि एकदम दुर्दांत अपराधी है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारी हमारी हमदर्दी बिल्कुल नहीं है अपराधी से, और जिस तरह का अपराधी को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मुझे लगता है वो ट्रीटमेंट सरकार दे, मतलब वो ट्रीटमेंट पुलिस दे, वो ट्रीटमेंट कोर्ट दे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक तरह से मैसेज तो जाता है, जो दूसरा जो ग्रुप है, जो ये एक तरह से समझ लीजिए गैंग वॉर है, लेकिन गैंग वॉर में भी जो दूसरा ग्रुप है उसका दुस्साहस सोचिए ना। पटना में दिन दहाड़े हॉस्पिटल के अंदर, पारस हॉस्पिटल के अंदर घुस के इस तरह से किसी की हत्या कर दी जाती है। मतलब पुलिस का तो बिल्कुल डर नहीं है ना, वो चाहे चंदन मिश्रा का गैंग हो या कोई अपोजिट गैंग वाला हो, कोई भी हो। हम चाहते हैं कि जिसको जो सजा दी गई है उसी तरह की सजा का वो भुगतान हो, उसी तरह से उसे सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी राह चलते कोई भी गैंग वॉर करने लगे, कोई भी गैंग एक्टिव हो जाए। जांच अब शास्त्री नगर थाना कर रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए आया हुआ था। ये भी पता चला है कि उसका लीवर डैमेज हो गया था। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि वहां मौजूद अटेंडेंट जो दुर्गेश पाठक है उसके पैर में भी छर्रे लगे हैं। यानी कि पुलिस वहां तैनात थी, लेकिन जब बदमाश दुस्साहस लेकर अस्पताल के अंदर घुस रहे हैं, उनके हाथ में हथियार है। आप सोचिए, पुलिस का 1% भी खौफ लग रहा है ये दृश्य देखकर। प्रवेश, मुझे एक चीज और लग रही है चिराग जी, अगर ये इतना बड़ा अपराधी था और वहां सिर्फ एक अगर कांस्टेबल था, तो मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है। हो सकता है कि और भी हो सकता है। दिखाई तो नहीं दे रहे, मुझे तो सीसीटीवी में नहीं दिखाई दे रहे कि उसके कमरे के बाहर कोई पुलिस वाला है या पुलिस का घेरा है, कहीं कुछ है, पुलिस ने रोक टोक की। डायरेक्ट कमरे में इसको कोलकाता से अरेस्ट किया गया था, बड़ी मशक्कत के बाद अरेस्ट किया गया था। यानी इतना ज्यादा ड्रीडेड क्रिमिनल था, 10 से ज्यादा, ये सोचिए, हत्या के मामले थे इसके ऊपर, मर्डर के 10 केसेस थे, आप सोचिए। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो ऐसे अपराधियों की सफाई होना बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस कस्टडी में ही मारा गया, जैसे जिस तरह से अतीक अहमद की हत्या हुई थी पुलिस कस्टडी में, उसी तरह की हत्या है। लेकिन वही बात है, संविधान के अनुसार काम होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, जैसे मैंने भी आपको कहा कि सफाई हो रही है, वो ठीक है, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड जो कानून सम्मत काम है वही होना चाहिए। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस का बहुत ज्यादा गंभीर लैप्स भी इसमें सामने आ रहा है। बिल्कुल, और फेलियर है, एक तरह से पूरी तरह से फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से फेलियर है। और जिस तरह से देखिए, अच्छा मैं एक चीज कनेक्ट कर रहा हूं, जो खेमका मर्डर केस है उस समय भी एक इनपुट आई थी कि बेऊर जेल से कहीं ना कहीं इस केस से अपराधी सारे साजिश रच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य अपराधी हैं जो जेल में बैठ के साजिश रचे थे। तो मुझे लग रहा है ये सफाई अभियान एक तरह से इन लोग कर रहे हो, किसी और गैंग से मरवा देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक गैंग्स को खत्म करना है तो किसी दूसरे गैंग से उस गैंगस्टर को मरवा दिया जाए, लेकिन ये तरीका नहीं है। हम जाते जाते आपको वो पुलिस की बाइट भी सुनवाते हैं, पुलिस का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। लेकिन बहुत ही ज्यादा ये दुस्साहस अपराधियों में आ गया और लगातार जो घटना हो रही, कई सवाल खड़े कर रही है।